कहा जाता है कि आप बाजिद थे कि मैंडेट दिया जाए तो मुझे ही दिया जाए, और कोई नए चेहरे को आप मौका नहीं दे रहे थे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा झूठ। पार्टियां थोड़ी ऐसी मैंडेट दे देती है कि जो आया जिसने मांगा उसको दे दिया ना। बुखारी वो है जिसने गुलाम नबी आज़ाद को हाउस में टकरा, इसको फारूक अब्दुल्ला को। पहाड़ी कबीले के लिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, जो कि आपकी बुनियादी पार्टी थी। उसके बाद आपने ये कहा कि जब पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन मिल जाएगी और उसके दूसरे दिन आप सियासत को छोड़ देंगे। बाकायदा इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड किया गया आज से ठीक 2 साल पहले। तो फिर भी आप सियासत में आ गए। दूसरी बरादरियां, उनकी भी तो नुमाइंदगी करेंगे ना आप। देखिए, उनकी नुमाइंदगी अपने अपने लीडर करते हैं। तो इस बार का इलेक्शन सिर्फ एक बरादरी को लेकर? नहीं, सिर्फ एक बात नहीं, सिर्फ पहाड़ी को लेकर। बेटा, आप यहीं की रहने वाली हो, तो फिर आपको पता है कि ये सुरनकोट जो था ये ज़ीरो पर था, और आज की डेट में जब आप पढ़ोगे डाटा, तो आज रियासत में नंबर 1 पे है ये सुरनकोट। सुरनकोट पे सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं, और इसी के पेश नज़र आज मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे लड़ रहे सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से मुश्ताक अहमद बुखारी, जिनके मैंडेट मिलने के बाद बहुत सारे तजादात भी हुए हैं। आज इस सब पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए बुखारी साहब। बुखारी साहब, सबसे पहले तो उस तजाद की बात करते हैं जो आपके मैंडेट के बाद जो हैं खड़े हुए हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हुए, और उनको मनाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी पुंछ के अंदर आई। क्या कहेंगे इसको लेकर? तजाद नहीं होता, ये सियासत का हिस्सा होते हैं, और ख़ासकर जब इंतखाबात हों या इलेक्शन हों, तो उस वक्त लोग अपनी अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, पार्टियों से कुछ वादा लेने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टियों को मजबूरन अपने कैंडिडेट के हारने से उसको बचाने के लिए ऐसे कैंडिडेटों से या ऐसे लोगों से बातचीत करती है। तो बहरहाल मैंने इंतखाब पहला नहीं आखिरी, ये 40 साल से ये इंतखाब लड़ रहा हूँ, और इस बार मेरा लड़ने का कोई अंदाज़ा नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। बहुत कुछ देख लिया यार, 2 बार MLA रहा, 1 बार MLC रहा, VC रहा 2 बार। तो अब कितना होता है पॉलिटिक्स में? इतना ही होता है। When you enjoy all the status, मिनिस्ट्री भी, सब डिप्टी मिनिस्टर भी, ये भी वो भी। तो अब मैं चाहता था कि हम अब बैठ के अपने अजीज़ों को गाइड करें, क्योंकि जो तजर्बा हमें है वो इन अजीज़ों को नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी एक बार और आप चढ़ो सूली पर, तो मैंने कहा चढ़ जाते हैं, इसमें क्या है। जब आप चाहते हो तो हम इलेक्शन लड़ने के तैयार हो गए। लेकिन ये कहा जाता है कि आप बाजिद थे कि मैंडेट दिया जाए तो मुझे ही दिया जाए, और कोई नए चेहरे को आप मौका नहीं दे रहे थे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा झूठ। ये वो झूठे लोग हैं जिनको माँ नहीं पहचानती, बीवियाँ नहीं पहचानती, वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाते। फिर वो जब उनको मैंडेट नहीं मिलता, पार्टियां थोड़ी ऐसी मैंडेट दे देती है कि जो आया जिसने मांगा उसको दे दिया ना। पार्टियां देखती हैं कि इस कैंडिडेट ने कितना अरसा इस पार्टी का साथ दिया है, कितना अरसा ये आवाम के साथ रहा है, फिर सोच समझ के मैंडेट देते हैं। अब जो रातों रात पॉलिटिक्स में आके पैसे के ज़ोर पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे या मैंडेट मांगे, पार्टियां उनको मैंडेट नहीं देती। जब उनको मैंडेट नहीं मिलता फिर वो कहते हो हो हमें नहीं दिया ये मैंडेट, ये उसको दे दिया। किसको दे दिया? वो बगारी जो 2 बार MLA रहा, लड़के इलेक्शन आया, एक बार 30,000 वोट लिए, एक दफा 28,000 वोट लिए, और चौधरी असलम जैसे आदमी को हराया। उसके बाद भी कई इलेक्शन लड़े, इंतखाबात लड़े। जो वाइस चेयरमैन रहा है, पहाड़ी बोर्ड बनाया जिसने फारूक अब्दुल्ला से लड़ाई लड़ी, गुलाम नबी आज़ाद से लड़ाई लड़ी, उसको बताते हो आप। ऐसे नहीं पॉलिटिक्स में कोई जंप पैदा हो जाता, या ऐसे लोग नहीं पागल हो जाते किसी के पीछे। लोग जानते हैं कि बुखारी ने क्या क्या रोल प्ले किया, पहाड़ी कौम के लिए कितनी बढ़िया लड़ाई लड़ी। मुझे वो दिन याद है जब फारूक अब्दुल्ला कहने लगे
यार ये सब लोग अजीब बात करते हो, ये पहाड़ी पहाड़ी क्या करते हो। मैं क्या सुभान अल्लाह, आप कश्मीरी कश्मीरी करो ठीक, मियाँ बशीर साहब गोजरी गोजरी करे ठीक, बुखारी पहाड़ी करे आप सबको तकलीफ हो जाती है। पहाड़ियों ने अपना कौन सा मारा है पिछला कि आप पहाड़ियों के खिलाफ हो इतने। जितनी हालत बदतर पहाड़ियों की है, जितना ये पहाड़ी कम्युनिटी डिज़र्व करती है, इतने आज की डेट में रियासत में कोई कम्युनिटी नहीं डिज़र्व करती जितना ये पहाड़ी डिज़र्व करते हैं। उसके लिए अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं तो आपको तकलीफ़ हो जाती है, और इस तकलीफ़ का इलाज एक ही है कि आप मैदान में आओ, हमारे साथ इलेक्शन लड़ो, अगर आप जीत जाओ तो ठीक। अच्छा, हाँ, ये भी कहना था कि बुखारी साहब की तबीयत जो है वो नासाज है। ऐसे में आपको नहीं लगता था कि कोई नया चेहरा जो ये तजाद भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद खड़ा करने में एक जो है नाम आ रहा था सुरनकोट के अंदर, उसको आप मौका दे सकते थे? ठीक है यार, डायलॉग बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। पॉलिटिक्स है ही नाम उसी चीज़ का कि आप अपनी ज़ीरो पोजीशन को 100% पे ले जाओ। बहरहाल जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ये जो आवाम है ये इतना जल्दी नहीं फिसल जाती। यहाँ जिन्होंने सदियों से काम किया हो उसके पीछे लोग चलते हैं। फारूक साहब के पीछे आज लोग थोड़ा चलना शुरू हुए, वो शेख साहब की वजह से चलते हैं कि शेख साहब ने एक कंट्रीब्यूशन है उसका वो जिला फारूक साहब को दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुखारी हो या कोई और हो, अवाम में उसको रहना पड़ता है, अवाम में उसने अपना मकाम दिखाना होता है, फिर लोग उसके पीछे चलते हैं। हमने वो काम किए हैं जिसके लिए हमें फ़ख्र है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बुखारी वो है जिसने गुलाम नबी आज़ाद को हाउस में टकरा, इसको फारूक अब्दुल्ला को। मैंने कहा पहाड़ी कौम आपको बुरी लगती है, मियाँ बिशर साहब की गोजरी आपको बुरी नहीं लगती, पंडित प्रेमनाथ डोगरा की डोगरी आपको बुरी नहीं लगती, और फारूक साहब आपको अपनी कश्मीरी बुरी नहीं लगती, बुहारी की पहाड़ी कौम आपको बुरी लगती है। आप क्यों अपने आप को तबाह करना चाहते हो? पहाड़ियों की बददुआ लगेगी, आप तबाह हो जाओगे। अच्छा बुखारी साहब, पहाड़ी कबीले के लिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा जो कि आपकी बुनियादी पार्टी थी, उसके बाद आपने ये कहा कि जब पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन मिल जाएगी और उसके दूसरे दिन आप सियासत को छोड़ देंगे। बाकायदा इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड किया गया आज से ठीक 2 साल पहले, तो फिर भी आप सियासत में आ गए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी एक पुरानी बात मुझे याद दिलाई। मैंने कहा था, बांगे दौल कहा था कि मैं जिसमें 2 बार MLA रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, VC रहा हूँ, मुझे अब पॉलिटिक्स में जाने का कोई दिल नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी पहाड़ी कौम को कुछ दिलवा जाऊँ। अगर मैं अपनी पहाड़ी कौम को दिलाने के लिए कोई स्टेप उठाता हूँ, आपको क्यों तकलीफ़ होती है? अगर मैं पॉलिटिक्स छोड़ देता हूँ तो फिर पहाड़ियों का काज कौन प्लीड करेगा? इसलिए मैं पहाड़ी कौम के पहाड़ी काज के लिए पॉलिटिक्स में रहा, वरना वल्लाह मुझे कोई शौक़ नहीं है पहाड़ी में, इसमें पॉलिटिक्स में। तो अल्लाह का करम है कि हमने इस पहाड़ी काज को काफ़ी आगे ले गए और आगे भी और ले जाएंगे। अच्छा, आपकी तरफ से एक नारा दिया जाता है कि एहसान का बदला वोट से, तो क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए आप जो हैं वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऐसे में आपसे दूसरी जो बरादरियां हैं वो भी नाराज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं? देखिए जी, मुझे किसी की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाना चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पहाड़ियों के लिए लड़ रहा हूँ। कोई और ABC नाराज़ होता रहे तो होता रहे मेरी बला से, मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब की क्या परवाह है? जब वो अपनी कौम के लिए लड़ सकता है तो बुखारी पहाड़ी के लिए नहीं लड़ सकता।
मियाँ बशीर साहब जब गुजरों के लिए लड़ सकता है तो बुखारी ये पहाड़ियों के लिए नहीं लड़ सकता। ये कहने की बातें हैं। आप खुद काम जो करो दूसरे को करने मत दो। बहरहाल मैं पहाड़ी कौम के लिए लड़ा हूँ, लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक पहाड़ियों को उसका सही हक न मिल जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज उनकी भी आप हिमायत करते हैं? अरे मुझे किसी की हिमायत की पॉलिसी की बात ही करनी। आप तो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे खड़े हुए हैं ना। भारतीय मैंडेट पे आया हूँ इसलिए कि इन्होंने पहाड़ियों को दिया है। सिर्फ एक ये एहसान उतारने के लिए आप मैदान में आए हैं, तो वो क्या जो मुल्क पूरे में हो रहा है मुसलमानों के साथ, यहाँ तक कि हमने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा। ये मेरा इलेक्शन नहीं है, उसके लिए हमने बबांगे दूर लड़े हैं, वो आपको भी अच्छी तरह है। बुखारी ने वो बयान दिए हैं कि हिंदुस्तान के किसी लीडर ने नहीं दिए, लेकिन उसका ताल्लुक इससे नहीं है। ये इलेक्शन मेरी कम्युनिटी का है। पहले मुझे अपनी कम्युनिटी को बचाना है, उसके बाद मुझे हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं गलत काम देखूंगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, और बुखारी को कोई नहीं रोक सकता खड़ा होने से। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बुखारी साहब 15 साल के बाद वापस जो हैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि लोग आपको हिमायत क्यों करेंगे? सिर्फ एक पहाड़ी कबीला ही है जिसके स्लोगन्स भी आप लगा रहे हैं, सिर्फ एक पहाड़ी कबीले की वजह से तो आप जीत हासिल नहीं कर सकते ना। बिल्कुल उसी के जगह पहाड़ी कबीला 60% है, दूसरे कबीले 30 और 40% है, और ना भी हो पहाड़ी कबीला 40% भी हो 50% भी हो, मैं उसके साथ खड़ा होकर लड़ूंगा चाहे हार जाए। हाँ, मुझे उस हार जीत की परवाह नहीं है। अरे जिसने बड़े एमएलए रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, उसको हार जीत से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हारूं तब भी बुखारी साहब रहूँगा ना, मैं हारूं तब भी मौलवी हबीबुल्लाह शाह का पोता रहूँगा, मैं हारूंगा तब भी मत्तू साहब का बेटा हूँ, मैं हारूं तब भी मैं पहाड़ी कौम का, पहाड़ी कबीले का या पहाड़ी जो नज़रिया है उसकी तब्दाह करने वाला रहूँगा। बहरहाल मैं पहाड़ी लड़ाई लड़ी है, लड़ता रहूँगा। मुझे कोई पहाड़ी कबीले की जंग लड़ने में कोई मुझे नहीं पीछे छोड़ सकता। तो दूसरी बरादरियाँ उनकी भी तो नुमाइंदगी करेंगे ना? देखिए उनकी नुमाइंदगी अपने अपने लीडर करते हैं, और मैं उन लीडरों को कहूँगा आप अपने कबीले की बात सोचो, पहाड़ियों के बाहर खिलाफ ना बोलो। जिस तरह हम पहाड़ियों का कहते हैं आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, मैं किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं पहाड़ी के हक में बोलता हूँ। तो इस बार का इलेक्शन सिर्फ एक बरादरी को लेकर? नहीं, सिर्फ एक बात नहीं, सिर्फ पहाड़ी को लेकर, एक ही कबीले को लेकर नहीं। पहाड़ी एक कबीले में बड़ा कुछ है, और 60% पॉपुलेशन है जिसको की नुमाइंदगी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 60% थोड़ा होती है पॉपुलेशन का 60% हिस्सा जो है उसके लिए मैं ये जंग लड़ रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो बुखारी साहब, अब आपके मैनिफेस्टो में सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या है? कहा जाता है, आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि बुखारी साहब जब अपने दौरे इक़्तिदार में थे तो उन्होंने सुरनकोट की आवाम के लिए कुछ ख़ास काम जो है वो नहीं किए। अल्लाह अकबर, कितना झूठ बोलते हैं। और बेटा आप तो जर्नलिस्ट हो, आप जाके किताबें बुक्स उठा के देखो बुखारी ने क्या क्या कारनामे किए, बुखारी ने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद से, फ़ारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से। बुखारी ने कभी परवाह नहीं की किसी चीज़ की, और ना बुखारी ने कभी लालच की। कई बार मेरे पास आया आपको मिनिस्टर बना देते, आप ये कहना छोड़ दो। मैंने कहा तुम मुझे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दो, तब भी मैं पहाड़ी काज को नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ी काज मेरी आने वाली नस्लों का काज है। मेरे आने वाली नस्लें जो है वो जिस हालत की तरफ जा रही है वो मैं नहीं देख सकता हूँ। अब आप लोगों को क्या बताया जाए, आप लोग वहाँ बाप आपके अमीर थे, आपको मुंह में सोने चांदी डाल के आपको पैदा करके पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे गरीब पहाड़ी हैं कि जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है।
भूखा रहना पड़ता है और मांग मांग के अपना पेट भी भरते हैं और बच्चों का पेट भी भरते हैं। बहरहाल अल्लाह करे वो वक्त आए जब पहाड़ियों को उनका जायज़ मुकाम मिल जाए, उस दिन के बाद आप पॉलिटिक्स में बुखारी को नहीं देखोगे। बुखारी साहब, आखिरी बात, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? हम देखते हैं कि यहाँ में पसमानदगी जो है, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात से जो है इस वक्त गुजर रहे हैं, रोज़गार नहीं है या अभी तक बुनियादी जो सहूलियात हैं उनसे उठ नहीं पाए। बेटा आप यहीं की रहने वाली हो, तो फिर आपको पता है कि ये सुरनकोट जो था ये ज़ीरो पर था और आज की डेट में जब आप पढ़ोगे डाटा तो आज रियासत में नंबर 1 पे है ये सुरनकोट। ये बहरहाल मैंने अपनी कौम के लिए बड़ा कुछ लड़ा, लेकिन जो एक काज मैंने लड़ा है वो सारे काज पे बुलंद रहता है। मैंने आज से 40 साल पहले कहा था कि मेरे इस पहाड़ी नौजवान बच्चे को जो MA है और ये वेटर का काम कर रहा है, इसको नौकरी दे दो, इसको इसका हक दे दो। नहीं दिया। मिडिल पास मैट्रिकुलेट DC बने हैं, AC बने हैं और बुखार पहाड़ी का बच्चा MA PhD करके उसको 4th क्लास नहीं मिलती है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या है? इससे बड़ा स्ट्रगल क्या और क्या मकाम चाहिए आपको? मैं बैठा था तो इतने में एक हमारा पड़ोसी है, उसका बच्चा रोता रोता आया मेरे पास। मैंने कहा इसको मारा हुआ किसी ने पड़ोसन ने। उसकी पड़ोसन बड़ी ज़बरदस्त थी, एक गुजरी ईदी अर्शी बोलते थे हम उसको। मैं कहा क्या बात होगी, मारा तुझे ईदी अर्शी ने? कहा मारा नहीं मुझे उसने, मैं आज स्कूल गया था तो वो जो मास्टर है उसने अर्शी के बच्चों को दिए वजीफ़े, यूनिफॉर्म तो कापियाँ सब कुछ किताबें दी। मैं गया मांगने, उसने मुझे थप्पड़ मारा। कहा तुझे क्यों दूँ, तू क्या कास्ती है या तू कोई गुज्जर है? तो मुझे बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा सचमुच ये लड़का इतना गरीब ख़ानदान से है, इसको अगर आप कोई फैसिलिटी नहीं देते हो तो ये ज़्यादती है। तो उस दिन से मैंने ये जंग लड़ने की का तैयार कर लिया बेटा, और इंशाअल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ। अब क्या करेंगे? अब इसको और आगे ले जाएंगे, पहाड़ी कम्युनिटी को उस स्टेज पे ले जाएंगे जहाँ से कोई इसकी तरफ ना देख सके बुरी नज़र से। आज हमारे ख़िलाफ़ सब खड़े हो गए हैं कि इनको ये फैसिलिटी क्यों मिल रही है, पहाड़ी ये फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं, वो फ़ायदा क्यों इनको मिल रहा है। लेकिन जब हम इनको किसी मजबूत तरीके से किसी स्टेज पे ले जाएंगे जहाँ इन लोगों की मुखालफत कोई काम नहीं आएगी। बहरहाल मैं अपनी कौम के नौजवानों से, संजीदा लोगों से और इंटेलेक्चुअल से ये कहूँगा कि हमने आपको एक चीज़ ला कर दे दी है, अब इसको संभालना आपका काम है। उसमें आप भी हो, ये मास्टर भी है, ये नौजवान भी है। अब इसको संभालना आप लोगों का काम है। हमने जंग लड़ के आप तक आपके हाथ में एक थमा दी है, अब इसको थाम के रखना आपका हिम्मत है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कम्युनिटी, मेरी ये पहाड़ी कौम इसको संभाल के रखेगी। इस जो हमने इनको ला के दिया इसको ये संभालेगी, इस काबिल हो गई है। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे लड़ रहे सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, जिनका कहना है कि इस बार वो अगर सियासत में उतरे हैं तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को लेकर कि उसको हक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो लंबे अरसे से एक जो है वो मांग उनकी चल रही थी, और ऐसे में अब वो असेंबली इंतखाबात में अगर उतरे हैं तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए।